सर एक वो और भी मामला था ना जी, प्लेन हाईजैकिंग केस वाला मामला भी था, वो अटका हुआ था, 9 साल अपील नहीं थी लगी हम्म, हुई, वो तो हम्म। काजी फायजीसा साहब ने आई थिंक उस केस को सुना भी था जिसमें वो अपील नहीं, कानून मेरा की नहीं थी। ख्याल कि काजी फैजी साहब उस बेंच में शामिल थे। शायद नहीं होंगे, मैं हम्म, कंफ्यूज कर रहा हूँ उसको, हम्म, लेकिन उस केस ने काफ़ी नवाज शरीफ की हम्म, बहाली, कानूनी रास्ते को खोलने में मदद की हम्म, थी। तो अभी वाला मामला आईनी तरमीम का है, नवाज हम्म। शरीफ ना इलेक्शन में जा सकेंगे, कौमी असम्बली के कैंपेन लॉन्च कर सकते नहीं, हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2008 में दोनों मियाँ साहबान, जो दोनों पार्टी के लीडर हैं, दोनों जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। अभी भी नहीं ले सकेंगे नवाज शरीफ। चलें, कोई ऐसी बात तो नहीं। आपकी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन होंगे? वजारत उज़्मा के उम्मीदवार मेरे उम्मीदवार तो मियाँ नवाज शरीफ ही होंगे। नहीं, हो नहीं बाकी सकते ना, इलेक्शन नहीं लड़ बाकी सकेंगे। बाकी मामला ये है कि अगर कुछ इंटरम पीरियड बीच में आता है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसको भी कहेंगे उसे जो है वो उस इंटरम पीरियड के लिए, क्योंकि अगर ये हालात इसी तरह से यानी मुस्तकबिल का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा मौका होगा कि एक आदमी को ये मौका मिल रहा होगा कि वो इस मुल्क का चौथी मरतबा जो है वो वज़ीर आज़म बने। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड होगा कि ये फिर बार बार ऐसे मौके आते नहीं हैं। सर तो मैं चौथी दफ़ा समझता से हूँ कि ज़्यादा। तारीख़ी तौर पे अगर ये मौका आ रहा हो तो उसे कैप्चर करना चाहिए। सर चौथी दफ़ा की वजारत उज़्मा से ज़्यादा ये मैटर करता है कि वो पाकिस्तानी सियासत में, जमहूरियत में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। जो फ़ौज की मुदाखलत है, या फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार में आना, या फ़ौज की मुदाखलत से इक़्तिदार में जाना, देखिए इसका फ़ौज, रास्ता रोकने में नहीं नवाज देखिए शरीफ को किरदार अदा नहीं करना देखिए चाहिए। फ़ौज की मुदाखलत या गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत के लिए जितना सफ़र मियाँ नवाज शरीफ ने किया है, जितना जद्दोजहद उन्होंने की है, जितना नुकसान उन्होंने उठाया है, मैं नहीं समझता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो है उसको किसी को जो है वो उनसे जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन जो सूरत हाल ख़राब हुई है या होने जा रही है, उसका ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। ये वो बदबख्त है कि इसने इस मुल्क की सियासत और इस कौम का बटा बटा दिया इसने। यही ज़िम्मेदार है, हर चीज़ का ज़िम्मेदार ये है। उसकी वजह आप देखें कि आपकी सियासत में एक ऐसा आदमी दाखिल हो जाए जो ये कहे कि ये मेरे जो अपोनेंट सियासतदान है, मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इनके साथ बात करने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं, ये सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, ये गद्दार हैं, इनको मैंने किसी कीमत के ऊपर जो है वो इस मुल्क की जो है वो सियासत में नहीं आने देना। जो ये कहे कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो अपोजिशन है, ना इकॉनमी है ना कोई और चीज़ है। आप मुझे बताएं कि जब इस किस्म का कोई फितना, कोई शर जो है वो किसी मुल्क की सियासत में दाखिल हो जाएगा तो फिर हमारे हालात क्या होंगे। सर मेरा आपसे एक इख्तलाफ है, आप जिस इमरान को सारे मसाइल एक शख्स को कहते हैं ज़िम्मेदार है, मेरा ख्याल में पूरी इस्टेब्लिशमेंट जिसने 2011 से इस मॉडल को परवान चढ़ाया था, वो सारी वो इस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार है। जिम्मेदार, आपको वो जुम्मे आईजीआई। नहीं देखें, वो जिम्मेदार तो है, लेकिन उन्होंने इसको परवान इस काम के लिए तो नहीं चढ़ाया इसी होगा के ना। लिए सर बयानिया पूरा डेवलप किया गया था। देखिए आईजीआई का मॉडल क्या था, आप खुद क्योंकि नवाज शरीफ उसका हिस्सा थे, बेनज़ीर को औरत की हुक्मरानी के ऊपर फतवे जारी किए जाते थे, वो मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल किया नहीं जाता था। देखें, 77 की तहरीक भी तो थी ना। तो सर ये 90 को हम सेवन नहीं देखिए 90 को नहीं माइनस नहीं कर देखें, सकते आप। 77 की तहरीक ने बड़ी वाज़ेह डिवीज़न कर दी थी। एक यानी टूवर्ड्स राइट, एक टूवर्ड्स लेफ्ट, भुट्टो, एंटी भुट्टो। अब वो कुव्वतें जो हैं वो बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनको लीड किया जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने। अब मामला ये है कि ये दोनों कुव्वतें जो है वो 90 की दिहाई में जो है वो बरसरे पैकार रही, आपस में जो है वो दस्तों गिरेबान रही। जब इन कुव्वतों ने ये सबक हासिल किया कि इससे मुल्क का भी नुकसान है, सियासत का भी नुकसान है, और उन्होंने जो है वो बैठ के मामलात को तय किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो ये तीसरा जो है वो निकाल लिया गया। खुद से नहीं आया सर, इसको उसी सोच को मुकाबले के लिए, क्योंकि नहीं आप लोगों ने सीओडी नहीं किया था तो एक लेकिन लेकिन बैलेंसिंग फैक्टर में उन्होंने तीसरी लेकिन कुव्वत खड़ी लेकिन की। लेकिन मामला ये है कि ये बंदा जो है ज़हनी तौर पे, यानी इस किस्म का शर और फितना होगा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इसके बारे में कोई अंदाज़ा था। जिन्होंने वो थी ना फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के, वो सारे दिन लेक्चर्स दिया करते थे, वो फिफ्थ जनरेशन फौज के खिलाफ ही हो गई है। यही हो हाँ, गया ना जी सारा, 9 मई हाँ, के बाद, और बल्कि कहना चाहिए 9 अप्रैल 2022 के बाद वो फौज के खिलाफ ही सारी वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जी गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो जिन लोगों ने वो वॉरियर्स तैयार किए थे उनको भी पूछना चाहिए भाई कि वो किस सोच के तहत आपने तैयार किए थे। बिल्कुल वो लोग जो है वो मौजूद हैं,
वो लोग मौजूद हैं। भाई सिस्टम को पूछना चाहिए, किसी ने हाँ, इस्टेब्लिशमेंट को खुद अपने अंदर वो सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि क्या मेरा हुआ है। ख्याल है कि जो इस वक्त की जो अस्करी क़यादत है उसे इस चीज़ की रियलाइजेशन है, उन्हें ये एहसास है कि उनसे पहले लोगों ने जो है वो इस मामले में जो है वो उन्होंने जो है वो गलत किया, और वो गलती जो है वो मुल्क को बड़ी महंगी पड़ी है।